हेलो जी, कैसे हैं आप। तो शाम का टाइम हो रहा है और मैं लग गई हूँ किचन में, जो कि कल की तैयारी करने के लिए थोड़ी बहुत, और कुछ बनाऊँगी। तो यहाँ पे ना ये इमली थी भाई, मैंने काफ़ी सारी इमली खा ली। मैंने जैसे इमली निकाली ना तो मुझे बड़ा मन करने लग गया खाने का। और काफ़ी दिन से पड़ी हुई थी, कोई यूज़ हो नहीं रहा था इसका, बट मैंने सोचा कि चलो सौंठ बनानी है, बिकॉज क्योंकि घर में सब गोलगप्पे कर रहे हैं। तो मैंने कहा कल की ना प्रिपरेशन आधी कर देते हैं। तो मैंने गर्म पानी लिया और उसमें ना इसको भिगो के रख दी है। जब तक मैं बर्तन वगैरह सब क्लीन करूँगी ना तब तक ये नरम हो जाएगी और इसको फिर छान के रख लेंगे। तो फिर मुझे ना सौंठ बनाने में आसानी रहेगी। और मैं जब भी गोलगप्पे वगैरह बनाती हूँ तो मोस्टली कोशिश करती हूँ घर की चीज़ों से ही हो जाए सारी चीज़ें। बट मेरे पास है ना चने बिल्कुल भी भीगे हुए नहीं हैं, मतलब चने नहीं है, वो मटर आती है ना जो डलती हैं वो नहीं है। तो अभी देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं। यहाँ पे मैं बना रही हूँ भेल, जिसमें मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया पत्ता, थोड़ा ही था, ज़्यादा नहीं था, और वो सब मैंने इसमें ऐड कर लिया है। काला नमक, वाइट नमक और चाट मसाला, नींबू, और ये सब मैंने इसमें ऐड किया। थोड़ी सी लाल मिर्च भी ऐड की है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ केचप, टमाटो, तो वो डालो तो बड़ा ही टेस्ट आता है, टेंगी टेंगी सा। और नींबू डाल दूँगी इसके अंदर और नमकीन ऐड कर देंगे, बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे ये सब चीज़ें ना ऐसा आफ्टरनून में खाओ, दोपहर में खाओ, चाय के साथ खाओ, स्नैक्स टाइम में खा लो, खाली बैठे खा लो तो अच्छी लगती है। बट एक्चुअली है ना बर्थडे पार्टी थी, बच्चे वहाँ गए थे, तो मैं गई नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था कि बच्चों की पार्टी है, मैं नहीं जाऊँगी, तो वो नहीं गई, तनु गया था, वो खा के आ गया वहाँ। मैंने भी थोड़ा बहुत खा लिया था, तो मैं ही रह गई हूँ, तो वो थोड़ा सा वो खाएगी, थोड़ा मैं खाऊँगी। तो बस हमने कहा चलो, खाना तो रखा था, सब्जी रखी थी बकायदा, फिर रोटी बनाने का बिल्कुल इच्छा नहीं हुई, क्योंकि जब हस्बैंड नहीं होते ना तो मेरे घर का खाना आप लोगों को पता ही है कि वो ऐसा ही बनता है। तो यहाँ पे है ना वो बोल के गए थे कि मुझे ना गोलगप्पे खाने हैं, तो तू ये सब सामान ला के रखी हो। तो कल संडे है और उनको आना है, सो मैं इसलिए थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन ला के रख कर दी है। गोलगप्पे वगैरह भी नहीं लेकर आई हूँ मैं, वो घर में नहीं बनाती हूँ, तो वो पैकेट मैं सुबह ले आऊँगी। और यहाँ पे हमारी सारी जो है तैयारी होगी। अब थोड़ा बहुत जल्दी से थोड़ा सा सेट कर देते हैं किचन और फिर इसको एंजॉय करते हैं। वैसे बहुत टेस्टी बना था, मैं बोल रही थी मम्मी बहुत टेस्टी बन रहा है, तो आप भी ट्राई कीजिएगा। कभी कभी ये सब चीज़ें भी है ना बड़ी ही अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे हो गई है सुबह, उसके बाद मैंने कोई शूट नहीं किया था। मॉर्निंग हो गई है और मॉर्निंग क्या हुई है समझ से बाहर है। रात को थोड़ा सा तनु ने परेशान किया, थोड़ी उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही, बट मुझे नहीं पता था कि इतनी हो जाएगी। अभी ये आ चुके थे तो इनके लिए मैंने चाय बनाई थी, ये अपना फ्रेश वगैरह हो लिए थे, और फिर मैं समोसे वगैरह लेकर आ गई थी। ये कहते कुछ खाना है सुबह में, और स्नैक्स वगैरह मेरे घर में सब ख़त्म हो रहे थे और रोटी वोटी कुछ इन्होंने खाना नहीं था, तो मैं जाके सुबह सुबह ही समोसे लेकर आई और फाफड़ा लेकर आई। और फिर मैंने कहा चलो नाश्ते का काम हो गया है, नाश्ता कर लेते हैं और फिर करेंगे। बट फिर तनु की तबीयत इतनी ख़राब हुई तो फिर थोड़ा सा ऐसा लगा यार नहीं लेके आना चाहिए था, क्योंकि उसको देना भी नहीं था। तो बहुत ज़्यादा उसको ना लूज़ मोशन अपने आप ही लग गए, पता नहीं रात से ही। रात में एक बार हुआ, मुझे लगा कि क्योंकि ये ना बहुत अंधुंध खाता है, तो मैंने कहा सोचा कि चलो थोड़ा बहुत उसको हो गया होगा, मतलब कब्ज वगैरह हो गई, बहुत ज़्यादा खा लिया था कल। तो पर नहीं, सुबह के टाइम तो उसने 3-4 बार मतलब परेशान हो गए, कपड़ों में उसको खुद को भी नहीं फील हो रहा था, ऐसा लगा। फिर मुझे गद्दा वगैरह में ऐसा मतलब फ़ील आता है ना, ऐसा स्मेली। फिर मैंने गद्दा पूरा बाहर जाके धोया, फिर उसको सुखाया। तो यहाँ पे ना मैंने चटाई वगैरह बिछा दी थी और धूप हो गई है। कल जो कपड़े धोए थे उनको मैंने सुखा दिया है। अब यहाँ पे ऑयलिंग हो रही है, तो पापा अपनी बेटी की ऑयलिंग कर रहे हैं यहाँ बैठ के। यहीं पे मैंने तनु को बिठा रखा है, चटाई बिछा रखी है, वहीं गद्दा मेरा सूख रहा है। तो आज सुबह सुबह मतलब इतना भाग दौड़ होगी, पहले मुझे ये गैलरी पूरी साफ़ करनी पड़ी, फिर उसके बाद चटाई बिछा के गद्दा वगैरह धोना पड़ा है, गद्दा सुखाया। फिर ये इन्होंने भी आराम नहीं किया, ये कहते मैं तो सोचा था 2-1 घंटे में सोऊंगा, क्योंकि ये सुबह ही आए थे, काफ़ी लंबा सफ़र कहता है करके, कह रहे बस तुम लोगों ने किसी ने सोने नहीं दिया। तो यहाँ पे ऑयलिंग हो जाएगी, क्योंकि उसको सर धुलना है, बहुत गंदा हो रहा है, और ऑयलिंग इन्हीं के बस की होती है। मैं बहुत रेयर होता है, मैं हल्का हल्का ही लगा पाती हूँ, इतनी देर बैठ के मेरे से नहीं लग पाता। और ये ऑयलिंग काफ़ी अच्छी करते हैं, तो इनसे ऑयलिंग करा के अच्छे से कॉम वगैरह करा के तो ये हो जाएगी थोड़ी सी फ्री। फिर इसको बिठा दूंगी पढ़ने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम है और नेक्स्ट पेपर इसका मैथ का है, जो कि बहुत ज़्यादा इसके लिए हेक्टिक रहता है। तो फिर इसको पढ़ने के लिए बिठाना है। मैं लग गई हूँ अपने घर के और बाकी कामों में। आज का जो वीडियो है आप लोगों को शाम से शुरू हुआ, सुबह में जा रहा है,
थोड़ा सा दिमाग मेरा घूम चुका है क्योंकि तनु की तबीयत देख के घर के काम एक्स्ट्रा और हो गए हैं। बेडशीट वगैरह सब हटानी पड़ गई, गद्दे धुलने पड़ गए, बाहर का धुलना पड़ा, मतलब घर के काम नहीं हुए, बाहर के ज़्यादा काम हो गए। ये सारे काम ख़त्म करके आई हूँ मैंने फटाफट। मैंने कहा नहीं, फिर जैसे जैसे दोपहर हो जाएगी ना तो लंच के लिए सब बोलने लगेंगे। मैंने कहा सबसे पहले छोले चढ़ाती हूँ। तो छोले वैसे मैंने ही भिगोए थे गोलगप्पे के लिए, बट फिर ऐसा है कि नहीं, और छोले बनाने का भी मन नहीं कर रहा था, ऐसा लगा था खिचड़ी बना लेती हूँ उसके लिए। बट फिर ये कहते कि नहीं तू ऐसा कर, छोले चावल ही बना ले और चावल में दही और कर डाल के खा लेगा ये। मैं ठीक है, तो अभी बना रही हूँ छोले। छोले के अंदर भिगो के रखे थे रात को ही और सुबह उसको धो के रख दिया है, पानी डाल दिया है, नमक डालूंगी, फिल भी करना था, नमक डालेंगे इसके अंदर, दालचीनी और लौंग और काली मिर्च। मैं ये सब पहले ही उबलने पे डाल देती हूँ और फिर उसको निकाल देती हूँ बाद में, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मुंह में आए तो ये सब डालने के बाद और नमक डाल देती हूँ, थोड़ी सी हल्दी डाल देती हूँ। देखिए मैं ब्लैक वाले छोले रेयर मतलब बनाती हूँ कि भाई स्पेशली मुझे भटूरे शटूरे के साथ बनाने हो तब, नहीं तो मोस्टली मैं हल्दी डालती ही हूँ। अगर आप चाहें ये छोले टेस्ट वैसा ही देंगे, बट आप हल्दी मत ऐड कीजिए, छोले बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। यहाँ पे महक को थोड़ा बहुत मुझे ये समझाना पड़ता है, सिखाने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है हम किसी की भी वीडियो देख के, मतलब एक है यूट्यूब पर वो बहुत अच्छा मैथ समझाती हैं, तो उनकी तो फिर भी उसे ना कुछ कन्फ्यूज़न होती है, तो मुझे वो एक्सप्लेन करनी पड़ती है। अभी क्या है ना, इसका डिस्काउंट और वो प्रिंसिपल वाला लेसन चल रहा है जो कि उसे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, तो वो साथ ही साथ समझा रही हूँ। उसे लैपटॉप पे बिठा रखा है कि वीडियो देख देख के समझे थोड़ा बहुत, फिर अपने आप करने की कोशिश करे, क्योंकि मैं इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ बिल्कुल भी। तो मैंने कहा जितना हो सकेगा तो बीच बीच में मुझे उसको गाइड करना पड़ रहा है, साथ साथ कामों को हैंडल कर रही हूँ। रात को ये सुबह ही आए हैं, इनके कपड़े वगैरह सब गंदे तो मैंने मशीन में डाल दिए, जो धुले हुए थे उनको अलग किया। ट्रॉली को करती हूँ पैक करके रख देती हूँ ऊपर। ये वाली जो ट्रॉली है बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो इसे मैं बेड वगैरह में नहीं रखती, बट इस तरीके की कवर में रख के इसे टांड पे ही रख देती हूँ, ना ही धूल जमती है ना ही कुछ होती है। ये ब्लैंकेट के साथ आई थी पन्नी, सो कि मैंने इसे उठा के रख दी है। तो क्या होता है ना, इस घर में ना बहुत धूल आती है, बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए मुझे कवर करके रखना पड़ता है साथ साथ। घर में है ना अभी काम मेरा काफ़ी हद तक रहता है, झाड़ू रहती है, पोछा रहता है, तो अभी वो भी साथ साथ कर रही हूँ। तो अभी घर ही सेट नहीं हो रहा है, तो घर सेट करेंगे फिर उसके बाद, इसीलिए महक को पहले बिठा दिया था। मैंने कहा नहाने से पहले कुछ एक्सरसाइज निमट जाए उसकी। और तनु और ये दोनों गए हैं बाल कटवाने, पापा बेटा, तो ये बाल कटवा के जब तक आएंगे, जब तक मेरा देखो कितना काम हो पाता है। तो अभी छोले उबल गए हैं, चावल भी उबल गए हैं, ये सब हो जाए, इनमें तड़का लगाना रहता है। और मुझे आज ऑयलिंग भी करनी है, मैंने काफ़ी दिन हो गए मेरे को अपने बालों में ऑयलिंग किए बिना। एग्ज़ाम टाइम तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहता है, आप लोग का रहता है नहीं रहता मुझे ज़रूर बताइएगा। मतलब हम कभी भी किसी लेडीज़ से भी मिलती हूँ, मैंने कहा एग्ज़ाम टाइम ऐसा लगता है जैसे हम लोगों के खुद के पेपर हो रहे हैं, और बच्चों को फील ही नहीं होता, पता नहीं क्यों। और मैंने कहा हमारी हालत बहुत ज़्यादा टाइट होती है, कभी कभी ऐसा होता है यार, इतना डेडिकेशन के साथ जिस हम अपने बच्चों के साथ और उनकी पढ़ाई में लगे हैं, शायद अगर हम अपनी पढ़ाई में लगे होते तो आज IAS तो बने ही होते हम भी, है ना। कभी कभी तो ऐसा फील होता है कि भाई साहब, मतलब हद है, मतलब एक एक चीज़ इनको समझाने से पहले हमें खुद को पढ़नी पड़ती है, खुद को देखना पड़ता है। तो अभी है यहाँ पे ये, अब इस कमरे की बारी आती है, सारे कमरे मैंने कर दिए हैं, अभी इस कमरे को सेट करते हैं। जो थोड़ा बहुत सामान है ऊपर रखने वाला मैं ऊपर ही रख देती हूँ, और जितना भी मतलब कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा कम फैले, तो ऊपर रखने के बाद यहाँ की अब सेटिंग करेंगे। अभी यहाँ पे जो गद्दा है वो बाहर गया हुआ है, तो ये जो उसके नीचे कुछ पेपर्स वगैरह हैं, अच्छा आप लोगों को क्रेज़ है, मेरे को बहुत क्रेज़ है इन पेपर्स को संभाल के रखने का, मैं बहुत रखती हूँ। ये जब भी मेरे पास आते हैं ना इस तरीके के शॉपिंग बैग्स जो होते हैं, मैं इनको बहुत सहेज के रखती हूँ, मतलब ऐसे रखती हूँ जैसे कोई हम सोना चांदी रखते हैं ना, मैं बहुत समझ रखता है। इतने सारे तो मैंने बेड के अंदर रख रखे हैं, मतलब इतना क्रेज़ है मुझे इन सब चीज़ों का, पता नहीं क्यों, और पता नहीं क्या करूँगी मैं, मेरे को खुद को नहीं समझ में आता, पर मुझे बड़ा पसंद है, मैं रखती हूँ। मैंने कहा देखी जाएगी जब कुछ करना होगा तो। और बहुत प्यारे प्यारे हैं, कलरफुल भी हैं, तो मैंने उठा के रखे हुए हैं, तो इसलिए मैं बेड के नीचे रख देती हूँ। और जब बच्चे अगर इन्हें फाड़ देना, मुझे बड़ा गुस्सा आता है,
मैंने कहा बेफालतू में फाड़ दिया इसको। और आप लोगों को है कुछ ऐसा क्रेज़ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये कुछ पेजेस होते हैं बेड के नीचे बच्चे रख देते हैं, तो इनके देख रही हूँ कोई काम का है नहीं है, जो नहीं है उनको हटा रही हूँ, जो काम के उनको रख रही हूँ। और यहाँ से सारा कुछ क्लियर कर दिया है, ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड कर देंगे। जब बेडशीट बिछाऊंगी, जब दूसरा गद्दा बिल्कुल सूख कर आ जाएगा, धूप अच्छी निकल रही है, काफ़ी अच्छे से सूख जाएगा। तो यहाँ पे सारे कपड़े बिल्कुल ठीक कर दिए हैं। ठीक करने के बाद थोड़ा सा घर मैनेजेबल लग रहा है। और भाई छोटा ज़रूर है घर, पर भाई साहब काम करने में पूरा दिन निकल जाता है, समझ ही नहीं आ रहा कि मैं ढीली हो गई हूँ या फिर पता नहीं काम इतना बढ़ गया है। अब ये सब करने के बाद उसके बाद मैंने करी अपनी सर में ऑयलिंग करने के बाद नहलाया तनुष को और गई बच्चों कपड़े वगैरह उतारने, सूख चुके थे वो सब उतारने के बाद वहाँ और यहाँ पर आ गई हूँ। अब मैं अपने यहाँ पे आ गई हूँ छोले बनाने के लिए। सारा काम हो चुका है, बस मेरा नहाना रहता है। तो नहा के मैं सोची थी बनाने के लिए, पर मेरे को ऑयलिंग करनी थी, तो मैंने कहा इतने टाइम हो जाएगा, तो फिर मैंने फटाफट से छोलों में तड़का लगा दिया। तो आप देख सकते हैं मैंने तेल गरम किया, जीरा डाला, प्याज डाला। आप जीरा नहीं भी डालोगे इसमें तो भी आपके छोले बहुत अच्छे लगेंगे। मैंने डाल दिया, पर मैं कई बार नहीं डालती हूँ। फिर प्याज डाल दिया, हरी मिर्च थी उसके अंदर, फिर टमाटर ऐड किया जिसमें अदरक थी, और फिर बेसिक मसाले ऐड किए हैं, ठीक है, नमक, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, यही सब। कोई जीरा वीरा पाउडर मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मैं बहुत देखती हूँ लोग डालते हैं, मैं नहीं डालती। और बस ढक के रख दिया जिससे ये अच्छे से नरम हो जाए। और यहाँ पे छोले मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, छोले डाल दिए हैं, और इसमें से मैंने वो जो सारे ड्राई जो मसाले मैंने डाले थे वो निकाल दिए थे और अपने छोले डाल दिए। अब इसमें गर्म पानी इसमें हम ऐड करेंगे। कभी भी अगर ग्रेवी वाली सब्जी बनाएं तो गर्म पानी ऐड करने से स्वाद और टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे जितनी आपको लिक्विड करनी है उतना कर लीजिए, उतना मैंने इसमें गरम पानी इसमें ऐड कर दिया। अब इसके अंदर डालेंगे कसूरी मेथी, थोड़ा सा अमचूर पाउडर और थोड़ा सा ही हम इसमें किचन किंग ऐड करेंगे। तो जो छोले हैं ना बन के क्या लाजवाब आएंगे। अब इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। हाँ, और कैसी लगी रेसिपी मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे, मुझे को ऐसा विश्वास है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मैं इसके आगे का व्लॉग नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिर मिलूंगी, बाय बाय।